हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो स्पीड सोर्स ओवरिंग के न्यू एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप लोगों ने इसका प्रीवियस एपिसोड नहीं देखा तो देख लेना, देख लिया है तो अच्छी बात है। तो फिर चलिए न्यू एपिसोड को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें बायु तियांदी एम्पर सिंग्यू और दूसरों को दिखाया जाता है, जहाँ पे दाओचेन कहने लगता है, सच में मैंने सोचा नहीं था कि हमारे मास्टर के फ्रेंड ऐसे पावरफुल लोग भी हैं। अब इस कंडीशन को देखते हुए वहाँ पे सुसान कहने लगता है, हम सबको अंदर चलना चाहिए और पुराने दोस्तों को बातें करने देनी चाहिए। इतना कहते हुए वो लोग अंदर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं सिंग्यू और बायु तियांदी एम्पर एक दूसरे को देख रहे थे, जहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, तुम बात कर सकते हो खुल के, सब कुछ सेफ है। हम देखते हैं एकदम से वहाँ पे बायु तियांदी एम्पर सिंग्यू को गले लगाते हुए कहने लगते हैं, सच में मुझे पूरी तरीके से भरोसा था कि तुम लौट के जरूर आओगे। अब उसको गले लगाता हुआ देखकर सिंग्यू कहने लगता है, मुझे भी भरोसा था कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। दूसरी तरफ बायु तियांदी एम्पर कहने लगता है, वैसे कुआन यू कॉन्टिनेंट और ट्रू स्पिरिट कॉन्टिनेंट कैसा है? मैंने सुना कि लाइटनिंग एम्पर डीमन क्लैन का वो डायरेक्टली डीमन डिवाइनिंग टावर के लिए उस जगह पे गया था, क्या सब कुछ ठीक है? उसकी बातें सुनकर सिंग्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, वो कब का मर चुका है। और मैं तुम्हें बता दूं, ये स्पिरिचुअल बोर्ड भी उसी का है। अब हम देखते वो लोग आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं, जहाँ पे सिंग्यू कहने लगता है, जब मैं उठा था तब मेरी बॉडी डेमोनिक बॉडी थी, ये सब कुछ तुम्ही ने किया है ना? तुमने मेरे लिए डीमन बॉडी को प्रिपेयर किया था। उसकी बातें सुन के वहाँ पे बायु तियांदी एम्पर कहने लगता है, वो जरूर यहाँ पे एम्पर स्वांगमिंग ने किया होगा, क्योंकि उस वक्त ऑर्थन हेवन के क्लाइमेटी से मैं भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गया था और बहुत ही ज्यादा वीक, और तुम्हारे और मेरे सोल को बचाने के लिए जरूर यहाँ पे एम्पर स्वांगमिंग ने ये सब कुछ किया होगा। पता नहीं आखिरकार वो कहाँ पे है। जहाँ तक मुझे पता है कि उस वक्त वो वहाँ पे डायरेक्टली एम्पर तियानी को अपने साथ में एंशिएंट स्टार रोड की तरफ लेकर गया था। ये सब कुछ बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है, तुम चिंता मत करो, मैं उसे जरूर ढूंढ लूंगा। दूसरी तरफ बायु तियांदी एम्पर कहने लगता है, वैसे क्वीनहान कैसी है? उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है, उसका सोल अब 3 साल के बाद भी पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाएगा। उससे पहले मुझे यहाँ पे बर्थ एंड डेथ रीइंकार्नेशन के पाथ को पूरी तरीके से समझना होगा। उसकी बातें सुन के बायु तियांदी एम्पर कहने लगता है, वैसे डीमनिक बियर क्लाइड में कंपटीशन हो रहा है और वहाँ पे जो भी जीतेगा उसे सोल ग्रास मिलेगा। मुझे लगता है वो कुछ काम आ सकता है क्या? उसकी बातें सुन के सिंग्यू कहने लगता है, इन सब के लिए ही मैं वांग्याओ रिलम में आया हूँ, मतलब कि डीमनिक रिलम में। तो फिर ठीक है, क्यों ना हम डायरेक्टली उस कंपटीशन में चले जाएं। वहीं पे दूसरी तरफ हमें डीमनिक बियर क्लैन में दिखाया जाता है, जहाँ पे कंपटीशन हो रहा था और हम देखते वहाँ पे सब लोगों को वुरोंग ने बहुत ही आसानी से हरा दिया था। हम देखते वहाँ पे अनाउंसमेंट कहने लगता है, अगर कोई नहीं आना चाहता तो फिर ठीक है, इस मैच के विनर को अनाउंस करने का वक्त आ गया। वो वहाँ पे विनर डिक्लेयर करने ही वाला था, तभी हम देखते वहाँ पे सिंग्यू का बियर सोल्जर आ गया था, जिसका नाम फियोंग है। वो कहने लगता है, मैं यहाँ पे चैलेंज करता हूँ। उसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे अनाउंसर कहने लगता है, आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो हमारे बियर डिमोनिक क्लैन से बिलोंग भी नहीं करते, तुम यहाँ पे हमारे क्लैन के मेंबर होने का प्रिटेंड क्यों कर रहे हो? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ हम देखते वहाँ पे सियोंग कहने लगता है, मैं यहाँ पे कुआन यू कॉन्टिनेंट से बिलोंग करता हूँ। तुम लोगों को नहीं पता कि लाइटनिंग एम्परर ने हम जैसे जीनियस डीमन को पूरी तरीके से रेस्क्यू किया है कुआन यू कॉन्टिनेंट से। अब वो ये सब कुछ बोल ही रहा था, तभी हम देखते वहाँ पे सिंग्यू चुटकी मारते हुए वहाँ पे अपने प्रेशर को फैलाता है, जिसकी वजह से सब लोग थोड़े से पीछे हो गए थे। और हम देखते वहाँ पे वो सुसान को आगे भेज देता है, जहाँ पे सुसान इधर उधर देख रहा था और वो कहने लगता है, ये सच बात है क्योंकि लाइटनिंग एम्परर ने मुझे भी बचाया था। अब उसकी बातें सुन के दूसरे लोग बातें करने लगते हैं, हमें नहीं लगता ये यहाँ पे लाइटनिंग एम्परर का नाम लेकर झूठ बोलेगा। हम देखते हैं दूसरी तरफ अनाउंसर भी कहने लगता है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और हम देखते वो वहाँ पे उसे पार्टिसिपेट करने देता है, जहाँ पे दूसरी तरफ सियोंग और वो दोनों फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे रूलोंग बहुत ही आसानी से सियोंग को बहुत ही ज्यादा पीट रहा था पहले तो, बट बाद में हम देखते वहाँ पे सियोंग भी उसके ऊपर अटैक करके उसे इंजर्ड करते हुए पीछे कर देता है। वो कहने लगता है, क्या तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी है? उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ उस बंदे को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया था और हम देखते वो अपने पाव को पूरी तरीके से रिलीज करते हुए किसी फॉर्मेशन को एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से उसका धर्माकाया मतलब कि स्पिरिचुअल बॉडी पूरी तरीके से बाहर आ गया था। और हम देखते वो लगातार वहाँ पे सियोंग के ऊपर अटैक करने लगा था, बट हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे उसके हर एक अटैक से सियोंग बच रहा था इधर उधर जाकर। और वो कहने लगता है, तुम्हारी हिम्मत है तो मेरे ऊपर अटैक करो। और हम देखते वो उसे छेड़ रहा था, जिसको देखकर वो बंदा बहुत ही ज्यादा गुस्से में अटैक करने
लगता है, सिंधु कहने लगता है अब यहाँ पे वक्त आ गया, जल्दी से खत्म करो। और हम देखते सिंधु की बातें सुन के वो बंदा अपने वेपन को बहुत ही ज्यादा बड़ा करके डायरेक्टली उसके स्पिरिचुअल धर्मकाय के ऊपर अटैक कर देता है। हम देखते वो अटैक वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गया था, मतलब कि वो स्पिरिचुअल बॉडी वहाँ पे डिस्ट्रॉय हो गई थी और वहाँ पे वो बंदा बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है, जिसकी तरफ आते हुए सियोंग कहने लगता है क्या इतना काफी है या और फाइट करोगे। दूसरी तरफ वो बंदा कह रहा था मैं आखिरकार क्या से हार गया। अब ऐसी फाइट को देखकर वहाँ पे दूसरे लोग कहने लगते हैं सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट था, ये बंदा तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है और बहुत ही ज्यादा जीनियस, आखिरकार इसका टीचर कौन होगा। और हम देखते लोग कहने लगते हैं तुम्हारे टीचर है कौन जिन्होंने तुम्हें इतनी अच्छी तरीके से सिखाया, सच में तुम्हारे टीचर तो जरूर हेवनली एम्पर रिलम में होंगे। बट हम देखते दूसरी तरफ दूसरे लोग कहने लगते हैं ऐसा नहीं, इसके मास्टर जरूर होली एम्पर रिलम में होंगे। अब वो लोग ऐसी बातें करने लगते हैं जहाँ पे सुसान दूसरे लोग कहने लगते हैं हमारे बॉस तो उससे भी ज्यादा पावरफुल है। तभी हम देखते दूसरी तरफ वहाँ पे बियर डीमन क्लैन के वो एल्डर आगे आते हुए कहने लगते हैं वो अनाउंसर सच में मैंने कभी सोचा नहीं था कि हमारे क्लैन के पास में ऐसा जीनियस भी है, ऐसे तो हमारा क्लैन बहुत ही आगे बढ़ेगा। और हम देखते वो सोल ग्रास को देते हुए कहने लगता है ये सोल ग्रास भी कुछ नहीं है, तुम बहुत ही आगे जाओगे और हमारा डीमन क्लैन एक ऊंचाई पे पहुंचेगा। उनकी बातें सुन के वहाँ पे दूसरी तरफ सियोंग उन्हें थैंक यू कहने लगता है। अब यहाँ से सीन शिफ्टों के दूसरी तरफ हम सिंगयू को देखते हैं जो कि वहाँ पे उस सोल ग्रास को लेकर डायरेक्टली रीइंकार्नेशन रिलम में आ गया था। और हम देखते वो उस सी ऑफ कॉन्शियसनेस के अंदर आते हुए कुनान के सोल के साथ में उस सोल ग्रास को पूरी तरीके से मर्ज करने लगता है। बट हम देखते उसका असर कुछ भी नहीं होता, जिसकी वजह से सिंगयू बाहर आ गया था। और हम देखते जिसको देखकर वो लोग कहने लगते हैं बॉस क्या वो मर्ज नहीं हुआ। हम देखते सिंगयू कहने लगता है ऐसी कोई बात नहीं है। और हम देखते वो बाहर चला गया था जहाँ पे वो सोचने लगता है सोल ग्रास का लेवल बहुत ही ज्यादा कम होने की वजह से वो इनइफेक्टिव हुआ। जो सब कुछ सोचते हुए वो जा रहा था तभी हम देखते वहाँ पे ओल्ड मैन ड्रिंक करते हुए कहने लगता है सच में हेवन के विल के खिलाफ जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, हम कुछ भी डिटरमाइन नहीं कर सकते, वैसे भी डेस्टिनी क्या है हमें नहीं पता। और वैसे भी हेवनली सोल जेड तालिस्मान सोल्स को कंडेंस करने का काम करता है। ये सब कुछ बकबक करते हुए वो जा रहा था तभी सिंगयू उन्हें रोकते हुए कहने लगता है क्या आप मुझे बता सकते हो आखिरकार मैं उस तालिस्मान उस जेड को कहाँ से ले सकता हूँ। हम देखते वहाँ पे ओल्ड मैन कहने लगता है वो तो सेलेस्टियल डीमन क्लैन के ब्लू लोटस में ही मिलेगा ना। ये सब कुछ कहते हुए वो आगे जा रहा था, उसकी बातें सुन के वहाँ पे सिंगयू समझ जाता है और वो कहने लगता है तो फिर मुझे वहाँ पे चलना चाहिए। और गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, भविष्य योग्य, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर।